Welcome to CSS Computers. Today, we have a very important topic: Russia and the Ukraine conflict. Regarding to very all competitive exams, we will discuss the history to current situation. So, let's start our topic. After the World War Two, basically World War Two was fought between the two superpowers, which are Russia and the USA. रशिया और यूएसए के दरमियान में ये वर्ल्ड पावर जो है वो और भी अलाइड अलायंसेस की सूरत में और भी कंट्रीज थे, एक पूरी वर्ल्ड वॉर थी। तो इसके अंदर रशिया जो है वो सुपर पावर थी, बट अनफॉर्चुनेटली वाज डिफीटेड इन 1991। 15 कंट्रीज वर सेपरेटेड। 15 कंट्रीज जो थे वो रशिया से जो है वो सेपरेट, यूएसएसआर से सेपरेट हो गए थे, जिसके बाद प्योरली हमें रशिया देखने को मिला। दैट इज द विल सी द पॉइंटर हेयर। तो ये जो है ये रशिया जो है वो इमर्ज हुआ। पहले यूएसएसआर, ये पूरा यूएसएसआर था। तो बाद में जो है इसे बाल्टिक स्टेट्स, ये 3 बाल्टिक स्टेट्स हैं, एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया, ये अलहदा हुई। उसके बाद जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हमें देखने को मिलती हैं, कजाकिस्तान, उसके बाद अज़बकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान। तो ये सारी जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं ये जो है रशिया से सेपरेट हुई। उसके बाद जॉर्जिया, अज़रबैजान, यूक्रेन जो है वो सेपरेट हुआ। उसके बाद बेलारूस। तो ये जो यूक्रेन ये आप देख रहे हैं, ये उसके साथ जो है ये छोटा सा नीचे क्रीमिया है। सो दीज वर सेपरेटेड फ्रॉम द रशिया आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू। And in 1954, these all the states which were separated from the Russia wanted to become the member of the European Union. So in 1 मई 2004 को 10 कंट्रीज जो है इन्होंने ज्वाइन किया। साइप्रस, ये जो स्टेट्स हैं, बाल्टिक स्टेट्स हैं, दीज आल्सो शेयर विद द बॉर्डर विद द रशिया। सो दे ज्वाइन द यूरोपियन यूनियन। सो यूरोपियन यूनियन जो है इन्होंने ज्वाइन की। उसके बाद जो है इनके देखते ही देखते और जो कंट्रीज हैं, यूक्रेन जो है उसने भी अपनी विश 2008 में कहा कि मैंने भी जो है वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट बना। उसके साथ से जॉर्जिया डिड द सेम। तो देखा देखी काफ़ी कंट्रीज जो है ये यूरोपियन यूनियन की मेंबर बनने के लिए उसकी तरफ जा रही थी, जबकि रशिया की जो हेजेमनी है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती दिखाई थी हमें। बट दे शुड फॉलो द प्रॉपर प्रोसीजर। एक पूरा प्रोसीजर, प्लान ऑफ प्रोसीजर के साथ जो है वो मेंबर बनती हैं, तो इट टेक्स टाइम। सो पुतिन वाज डिसएग्रीड एंड अपोज दिस एंड वांटेड, वो ये चाहता था कि उसको कुछ जो नेटो की से गारंटी दे दे कि यूक्रेन जो है वो नेटो का पार्ट नहीं बनेगा। बट नेटो रिस्पॉन्स दैट यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और वो उसके अपने डिसीजन है, वो चाहे कुछ भी कर सकता है, व्हाट डिड ही वांटेड। सो वो जो कर वो इंडिपेंडेंट कंट्री है, तो इंडिपेंडेंट कंट्री उसके अपने डिसीजन पावर है उसमें। तो बट रशिया की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर था यूक्रेन की पे। तो जो यूक्रेन है उस पे उसको थ्रेटन किया। उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे, रशियन प्रेसिडेंट, उन्होंने थ्रेटन किया कि अगर तो आप जो है वो रिफ्यूज़ कर देंगे तो आपको रिवार्ड्स देंगे, अदरवाइज यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। सो $15 बिलियन जो है उन्होंने उनको जो है वो लोन ऑफर किया, चीप गैस ऑफर की। तो जिसकी वजह से जो विक्टर जो यानुको जो प्रेसिडेंट हैं उस टाइम के यूक्रेन के, दैट उन्होंने जो है वो गिव अप कर दिया और बिक गए एज अ ब्राइबरी उन्होंने जो है। बट ब्राइबरी का जब उनकी अवाम को पता लगा, बिकेम फ्यूरियस, बिकॉज एक किस्म के वो बिक गए थे। तो 21 नवंबर 2013 को जो है प्रोटेस्ट में बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो सड़कों पे निकल आए और जो है वो उसके खिलाफ जो है एहतजाज किए, प्रेसिडेंट के खिलाफ। तो 16 जनवरी 2014 को जो है प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच ने कुछ काले कानून पास किए, उनको वायलेंस किया, उन पे प्रोटेस्टर्स पे वायलेंस किया बहुत ज़्यादा। तो उसने कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच पे उसने पाबंदी लगा दी, पार्लियामेंट जो है एक्टिविटी उस पे पाबंदी लगा दी, एंड जिसकी एक्टिविटी पे जो है वो उस पे जो है पाबंदी लगा दी। तो काफ़ी ज़्यादा उसने रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट कर दी, जिसकी वजह से एक रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी के नाम से हमें रेवोल्यूशन देखने को मिलता है। तो विक्टर जो है वो जिसके नतीजे में विक्टर यानुकोविच जो है उसको इम्पीच कर दिया जाता है, उसकी इम्पीचमेंट हो जाती है। फिर आने नेक्स्ट जो है हमें जो प्रेसिडेंट है पेट्रो, देन आते साथ ही उन्होंने जो है वो एग्रीमेंट साइन कर देते हैं, एक नए प्रेसिडेंट होते हैं। तो 27 जून को जो है वो यूरोपियन यूनियन एसोसिएशन के साथ जो है वो अपना एग्रीमेंट साइन कर देते हैं, जिस पे मेन लड़ाई थी।
फिर जो है ज़ाहिर-सी बात है, रशिया ने भी अपना गुस्सा निकालना था। रशिया ने अपनी आर्मी भेज देता है क्रीमिया के अंदर। मार्च 2014 के अंदर वो अपनी आर्मी भेज देता है, जिसके बाद जो है वो क्रीमिया वाज़ एट दैट टाइम वाज़ अ पार्ट ऑफ द यूक्रेन। बट अगर हम क्रीमिया को देखें तो जब यूएसएसआर का हिस्सा बना था यूक्रेन, तो क्रीमिया जो है वो पहले रशिया का हिस्सा था। तो रशिया ने जो है, जब वो पार्ट बन गया था यूक्रेन पार्ट बन गया था यूएसएसआर का, तो उसने जो है वो क्रीमिया यूक्रेन के हवाले उसकी गवर्नेंस में दे दिया था। लेकिन बाद में जब यूक्रेन ने इंडिपेंडेंस हासिल की, तो वो उसने कहा कि नहीं, क्रीमिया वापस आइए, बट यूक्रेन निगेटेड। तो इसी वजह से जो मेन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ये है कि रशिया कहता है कि क्रीमिया मेरा है, यूक्रेन कहता है कि क्रीमिया मेरा है। तो दैट इज द मेन रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द रशिया एंड यूक्रेन। मार्च 2014 में रशिया ने इन्वेड किया, पहले इन्वेड किया, नेक्स्ट किया, उसके बाद रेफरेंडम करवाया और कहा कि 97% जो लोग हैं वो मेरे साथ जो हैं वो मिलना चाहते हैं, रशिया के साथ मिलना चाहते हैं। बट दैट वाज डिक्लेयर्ड अ फेक, इलीगल समझा जाता है। पूरी दुनिया इसको नहीं मानती कि ये फेक किस्म के रेफरेंडम थे। तो बट रशिया ने नेक्स्ट कर लिया, उसको अपने साथ मिला लिया, क्रीमिया पे कब्जा कर लिया। बट क्रीमिया की इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊं कि क्रीमिया की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। क्रीमिया के लिए क्योंकि इसके साथ जो है वो सी लगता है, और ये ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर द रशिया टू द ट्रेडिंग टू द वेस्ट। सो क्रीमिया, बट क्रीमिया के साथ साथ जो है इसका एक वाटर प्रॉब्लम भी देखने को हमें मिला कि जब जो है यूक्रेन के हाथ से चला गया क्रीमिया, तो क्रीमिया का जो पानी है, जो डैन्यूब रिवर का पानी जो क्रीमिया में जाता है, तो वो जो है उसने पानी बंद कर दिया डैन्यूब रिवर का, और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वाटर शॉर्टेज देखने को मिलती है हमें क्रीमिया के अंदर। तो जिसकी वजह से जो रशिया है उसने अपनी जो है वो क्रीमिया यूक्रेन की तरफ फर्दर जो है वो एडवांसमेंट शुरू कर दिया। उसकी ईस्टर्न साइड पे जो है वो रिबेलियंस क्रिएट करना शुरू कर दिया, लोगों को अपने साथ मिला लिया है, और उधर भी जो है वो इसी तरह से अनेक्स करने की कोशिश की गई यूक्रेन को, ताकि वो मसले सॉल्व कर सकें। तो उसकी इसी तरह अभी फर्दर इन द नेक्स्ट लाइव वी विल डिस्कस ऑल द प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑन सिचुएशन जो रशिया यूक्रेन की आफ्टर 2021 से लेकर फर्दर 2023 तक जो सिचुएशन चल रही है उसको डिस्कस करेंगे।